कहने का मतलब है कोई पेशेंट जो एकाएक बेहोशी की मुद्रा में चला जाए या किसी एक तरफ का कमजोरी हो जाए, चेहरा टेढ़ा हो जाए, कोई जवाब न दे, आवाज लड़खड़ाने लगे, उस कंडीशन में सोचना चाहिए स्ट्रोक हो सकता है। उसमें खून के नली का ब्लॉकेज होता है। ठीक है, क्या होती है, खून के नली में जो है बहुत समय से, लंबे समय से चर्बी इकट्ठा होते होते खून की नली की जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है और ब्लड फ्लो का स्पीड कम होता है और खून की थक्का जम जाता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं उसको। उसमें भी पेशेंट फेंट कर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा, वो अपना कॉन्सियसनेस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं हो पाएगा, तो सडनली बीपी गिरने के कारण भी ये सब हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है, ब्रेन के सब हिस्से में ब्लड नहीं पहुंचता है, तो आदमी बेहोश हो जाता है, अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है। ठीक है, और हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, सडनली बीपी राइज करने के कारण, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण खून की नली फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है, बीपी हाई होने के कारण स्ट्रोक जो होता है, स्ट्रोक मीन्स पहले तो समझना होगा स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक मीन्स सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मीन्स ब्रेन को किसी भी कारण से ब्लड की सप्लाई का कमी होना। ठीक है, तो वो किस किस कारण से हो सकता है, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई दो तरीके से कम हो सकती है, या तो ब्लड सप्लाई करने वाली जो खून की नली है उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो खून पहुंच नहीं पाएगा ब्रेन तक, या खून की नली फट जाए तो पहले ही ब्लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, इस्चेमिक सीविए हम लोग बोलते हैं, उसमें खून के नली का ब्लॉकेज होता है। ठीक है, क्या होती है, खून के नली में जो है बहुत समय से, लंबे समय से चर्बी इकट्ठा होते होते खून की नली की जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है और ब्लड फ्लो का स्पीड कम होता है और खून की थक्का जम जाता है। ठीक है, और हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, सडनली बीपी राइज करने के कारण, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण खून की नली फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक के दोनों टाइप हो गए, इस्चेमिक सीविए और हेमोरेजिक सीविए। ठीक है, अच्छा, जो इस्चेमिक सीविए है उसका भी दो टाइप है, एक है खून की नली में थक्का वहीं पे जमता है और दूसरा कहीं और से आता है, उसको इम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। हार्ट की किसी बीमारी में खून का थक्का वहां से चल के बह के आके और जहां पे नैरो ब्लड वेसल है वहां पे आगे फंस जाएगा, तो इस तरीके से। अच्छा, और दूसरी बात आपने पूछा था कि ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा ब्रेन के मामले में, तो ब्लड प्रेशर बहुत कम होने से उसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं उसको। उसमें भी पेशेंट फेंट कर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा, वो अपना कॉन्सियसनेस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं हो पाएगा, तो सडनली बीपी गिरने के कारण भी ये सब हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है, ब्रेन के सब हिस्से में ब्लड नहीं पहुंचता है, तो आदमी बेहोश हो जाता है, अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है। यही है। बचाव के लिए है कि गर्मी के ब्लड प्रेशर बहुत कम नहीं हो, इसलिए ये है कि प्रॉपर हाइड्रेशन लें, पानी पिए अच्छे से और अपना गर्मी से बचाव करें, लू से बचाव करें। ठीक है, और खान पान पे ध्यान दें। ठीक है, और हाई बीपी के लिए क्या है कि अपना बीपी की दवा है, जिसको भी हाई बीपी रहती है वो बीपी की दवा स्किप न करें, टाइमली दवा लें अपना, और रह रखे अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं कि बीपी कंट्रोल में है या नहीं है। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक पहचानने का सबसे बड़ा एक कोड बताते हैं हम लोग, फास्ट, FAST। ठीक है, स्ट्रोक को आम आदमी के पहचानने के लिए कॉमन सिम्टम का एक नेमोनिक है, कोड है फास्ट। एक तो फेस डेविएशन, चेहरा का टेढ़ा हो जा रहा है, या आर्म का वीकनेस, ए से आर्म, हाथ पैर में कहीं कमजोरी आ गया। ठीक है, उसके बाद है एस से हो जाता है कि स्पीच, आवाज में लड़खड़ाहट, स्लरिंग ऑफ स्पीच, और टी मतलब टाइम, जल्दी एक्ट करना होता है। ये सब किसी बीमारी में कहने का मतलब है कोई पेशेंट जो एकाएक बेहोशी की मुद्रा में चला जाए या किसी एक तरफ का कमजोरी हो जाए, चेहरा टेढ़ा हो जाए, कोई जवाब न दे, आवाज लड़खड़ाने लगे, उस कंडीशन में सोचना चाहिए स्ट्रोक हो सकता है, तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है, विदाउट CT स्कैन हुए कोई इलाज नहीं शुरू होना है, क्योंकि दोनों जो टाइप है स्ट्रोक का उसका इलाज एकदम अलग है। ठीक है, अगर एक का इलाज करेंगे तो दूसरा बढ़ सकता है, अगर बिना CT स्कैन का इलाज शुरू कर देंगे तो CT स्कैन या MRI होना जरूरी है।